रीम काफ़ी परेशान हो जाती है। जैसे ही वो घर आती है तो उसका बाप उससे पूछता है कि आखिर हरीम बेटा तुम्हें क्या हुआ? क्यों तुम ऐसे चुप करके बैठी हो? आगे से वो कहती है कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि सारी दुनिया ही एक जैसी है। आगे से वो उसका बाप उसको समझाता है और कहता है कि नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने ये ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। आगे से आप देखेंगे कि वो उसको समझाने की कोशिश करती है कि नहीं, बस अब मेरा यकीन उठ चुका है हर एक चीज़ से, मैं किसी पर एतबार नहीं कर सकती हूँ। आगे से उसका बाप उसको कहता है तुम हिम्मत क्यों हार रही हो? तुम्हें अभी बहुत सी मंजिलें तय करनी हैं। अभी से हिम्मत हार जाओगी तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अपनी हिम्मत को अपने ऊपर हावी रखो। इसको सुनकर आप देखेंगे कि वो खामोश हो जाती है। इतनी ही देर में मुदस्सिर की कॉल आ जाती है हरीम को और कहता है कि मैं आपसे जल्द अज जल्द मिलना चाहता हूँ। जिसको सुनकर हरीम कहती है कि मेरा बिल्कुल मूड नहीं है और ना ही मैं किसी से मिलना चाहती हूँ। आगे से वो उसको जवाब देता है कि नहीं, मैं आपके घर आ रहा हूँ और मैं आपसे ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। जिसको सुनकर वो हैरान और परेशान हो जाती है कि आखिर ऐसी क्या बात है जो ये इंसान करना चाह रहा है। लेकिन असल में वो जैसे ही उससे मिलता है तो उससे सारे किए गए उसकी बीवी की माफ़ी मांगता है। कहता है क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती हो? इस औरत की वजह से हम खुद बहुत ज़्यादा परेशान हो। तुम तो क्या, मेरी माँ के साथ जो इसका रवैया है वो बिल्कुल भी नाकाबिले बर्दाश्त है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। जिसको सुनकर रीम कहती है कि हाँ, जो कुछ भी है, लेकिन ये इनका रवैया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि मैं अब इस तरह के रवैये की आदी नहीं रही हूँ और ना ही मैं किसी को इजाज़त देती हूँ कि कोई इसी तरह से मेरे ऊपर मुसल्लत हो जाए। जिसको सुनकर कहता है कि हाँ, मैं इसीलिए माफ़ी मांग रहा हूँ, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? आगे से आप देखेंगे कि उसके बाप को भी पता चल जाता है कि आखिर क्या वजह बनी है, क्या कुछ हुआ है उसके साथ, क्यों हरीम का मूड ऑफ है। ये सारी बातों से उसे पता चल जाता है। तो वो उसको कहता है कि आप इसे समझा सकते हैं, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। वो उससे बोले कि इसे मुझे माफ़ कर दे। जिसको सुनकर उसका बाप कहता है कि उसकी अपनी मर्ज़ी है, मैं किसी बात के लिए उसे फोर्स नहीं कर। ज़्यादा गुस्से में आ चुकी है और लाइबा से कहती है कि देखो लाइबा, तुम्हारा भाई क्या हाल कर रहा है। पहले एक बेटे ने मेरी ज़िंदगी तबाह की, अब दूसरा भी अपनी बीवी के राह रास्ते पे चल रहा है। जिस पर लाइबा कहती है कि आप ये बातें छोड़ क्यों नहीं देती, उनको अपनी ज़िंदगी में मगन रहने दीजिए और जो लोग वो कहते हैं उनको करने दीजिए। आखिर कब तक आप उन पर इस तरह से हुक्म चलेंगी? कब तक आप ये सारी बातें उनसे ऐसे कर बनवाती रहेंगी? अब आप ये अपना इख्तियार छोड़ दीजिए। इसको सुनकर वो कहती है कि नहीं, मैं अपना इख्तियार कभी नहीं छोड़ सकती और ना ही हरीम जैसी लड़की इस घर में दोबारा वापस आ सकता है। लेकिन हरीम उससे बात नहीं करना चाहती। हरीम चाहती है कि वो अब उससे अलग ही तस्वर करे, यानी कि अलहदा होना ही बेहतर है, क्योंकि वो जान चुकी है कि हर चीज़, हर रिश्ते का ख़राब करने का ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ फ़ाइज़ ही है। और फ़ाइज़ को उस पर इतना तो यकीन करना चाहिए था। वो उसको दुहाइयाँ देती रही कि वो मेरे पे यकीन करो, लेकिन फ़ाइज़ ने उस पे यकीन नहीं किया, बल्कि उसको झूठा कहा और वहाँ से जाने के लिए कह दिया। ये बात कभी भी हरीम नहीं भूल सकती है और हरीम अपने भाई से कहती है कि मैं कभी भी ऐसे इंसान के साथ अपना रिश्ता नहीं रखना चाहूँगी जिसकी वजह से मेरे माँ बाप को तकलीफ़ पहुँची हो। और मुझे तो छोड़ो, मैंने तो चलो उसको माफ़ कर दिया, लेकिन उनकी वजह से मैं कभी भी उसे माफ़ नहीं कर पाऊँगी। जिस पर उसका भाई कहता है कि फ़ैसला तुम्हारा अपना है, मैं तुम्हें कभी भी मजबूर नहीं करूँगा, तुम बेफ़िक्र हो जाओ, मैं तुम्हारा हर मामले में साथ देने को तैयार हूँ। जिस पर उसे काफ़ी ज़्यादा तसल्ली हो जाती है और कहती है कि बस भाई, आपका ही साथ है जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, वरना मैं अकेली कुछ भी नहीं कर सकती थी, मैं अकेला कुछ भी नहीं हो सकता मुझसे। इस पर उसको तसल्ली देता है और कहता है कि परेशान मत होना, मैं बहुत जल्द वापस आ रहा हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नासिर को तो अपने किए की सज़ा मिल रही है और दिन रात वो कुढ़ता रहता है और अंदर ही अंदर से ख़त्म होता जा रहा है। बहरहाल अब देखेंगे जी, काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ चुकी है हरीम, क्योंकि हरीम को समझ ही नहीं आ रही कि वो किस तरफ जाए। अब उसके पास एक नई ज़िंदगी है और दूसरी तरफ एक बीता हुआ कल जो उसे हर वक्त तकलीफ़ देता रहता है, वो उसके लिए तकलीफ़ बन चुका है। जैसे ही फ़ाइज़ हरीम से कॉल के बात करने की कोशिश करता
है तो हरीम अपने बाप से कहती है कि मैं इसके साथ बात नहीं करना चाहती हूँ, बस ये बात एंड है। क्योंकि हरीम जो है वो चाहती ही नहीं है कि वो उससे बात करे, इसलिए वो अपने भाई से कहती है कि भाई मैं अब इससे बात नहीं करना चाहती। जो कुछ हमारे बाबा के साथ हुआ है, हर चीज़ का ज़िम्मेदार ये इंसान ही है और इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। मैं कभी भी ये बात नहीं भूल सकती हूँ। इस पर उसका भाई उसको तसल्ली देता है और कहता है कि हरीम तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ। लेकिन जी बहुत परेशान है हरीम, क्योंकि हलीम हो चुकी है बिल्कुल अकेली। लेकिन फिर भी वो बंदा जो उसकी लाइफ में आ गया है वो उसका साथ देने को तैयार हो जाएगा और उसको कहेगा कि तुम परेशान मत हो, मैं हर तरह से आपका साथ देने को तैयार हूँ। कहानी में आज जो आगा नया ट्विस्ट, बहुत ही मज़े की कहानी होने वाली है, क्योंकि अब फाइज़ की आंखों में वो आंसू नज़र आएंगे जो उसने हरीम की आंखों में डाले थे। जी खैर, ये तो हो गया फ़न, किया तो उसने ऐसे ही है। अब सुल्ताना बेगम जो है वो अपने रोने रोने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि अब लाइबा का जैसे ही रिश्ता होगा तो उसकी ज़िंदगी इस तरह से बर्बाद होगी जिस तरह से उसने हरीम की ज़िंदगी बर्बाद करनी चाहिए। इस चीज़ को तो उसको अंदाज़ा ही नहीं है। वो सोच रही है कि पैसे के बलबूते पे वो हर चीज़ ख़रीद सकती है और हर दुनिया की चीज़ उसकी मुट्ठी में है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि वो तकदीर से हार जाएगी और वो हाल होगा उसका, क्योंकि हरीम की आह ने सब कुछ बदल डाला। लाइबा जो अपनी ज़िंदगी में खिलखिलाती हुई नज़र आ रही है आपको, इसका वो हाल होने वाला है, क्योंकि हरीम के साथ इन लोगों ने बहुत जुल्म किया, बहुत ज़्यादतियाँ की हैं। फ़ाइज़ को आहिस्ता आहिस्ता मालूम होना शुरू हो जाता है और वो उसकी कमी बेहद महसूस करता है, इसलिए वो बार बार कॉल करने की कोशिश भी कर रहा है हरीम को, लेकिन उसकी माँ को इस चीज़ का पता नहीं है और वो समझ रही है कि वो उसको भूल चुका है हमेशा के लिए, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। वो उसको बार बार कॉल करता है, लेकिन हरीम उससे बात नहीं करना चाहती। हरीम चाहती है कि वो अब उससे अलहदगी ही तस्वर करे, यानी कि अलहदा होना ही बेहतर है, क्योंकि वो जान चुकी है कि हर चीज़, हर रिश्ते का ख़राब करने का ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ फ़ाइज़ ही है। और फ़ाइज़ को उस पर इतना तो यकीन करना चाहिए था। वो उसको दुहाइयाँ देती रही कि तुम मेरे पे यकीन करो, लेकिन फ़ाइज़ ने उस पे यकीन नहीं किया, बल्कि उसको झूठा कहा और वहाँ से जाने के लिए कह दिया। ये बात कभी भी हरीम नहीं भूल सकती है और हरीम अपने भाई से कहती है कि मैं कभी भी इस ऐसे इंसान के साथ अपना रिश्ता नहीं रखना चाहूँगी जिसकी वजह से मेरे माँ बाप को तकलीफ़ पहुँची हो। और मुझे तो छोड़ो, मैंने तो चलो उसको माफ़ कर दिया, लेकिन उनकी वजह से मैं कभी भी उसे माफ़ नहीं कर पाऊँगी। जिस पर उसका भाई कहता है कि फ़ैसला तुम्हारा अपना है, मैं तुम्हें कभी भी मजबूर नहीं करूँगा, तुम बेफ़िक्र हो जाओ, मैं तुम्हारा हर मामले में साथ देने को तैयार हूँ। जिस पर उसे काफ़ी ज़्यादा तसल्ली हो जाती है और कहती है कि बस भाई आपका ही साथ है जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, वरना मैं अकेली कुछ भी नहीं कर सकती थी, मैं अकेला कुछ भी नहीं हो सकता मुझसे। इस पर उसको तसल्ली देता है और कहता है कि परेशान मत होना, मैं बहुत जल्द वापस आ रहा हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा।